बंगाल की सियासत में इन दिनों जांच एजेंसियों का पहिया तेजी से घूम रहा है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार लगातार उन मामलों की जांच कर आगे बढ़ा रही है जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नतीजा यह है कि अब जांच की आंच सीधे ममता बनर्जी के घर तक पहुंच गई है। बंगाल में ममता ब्रिगेड पर चौतरफा घेराबंदी। टीएमसी के संकट मोचक अब खुद संकट में। घोटाले, एफआईआर और समन्स, बंगाल में सियासी संग्राम। जांच तेज, 3 केस, बुरा फंसे अभिषेक। रात के सन्नाटे में घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए, कोलकाता के कालीघाट में हलचल बढ़ गई। पुलिस की गाड़ियां पहुंची, पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाला और निशाने पर था बंगाल की सत्ता का सबसे चर्चित पता अभिषेक बनर्जी का घर। देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय के घर का नज़ारा सुबह में जो नज़ारा है, ये सालवनी थाना के पुलिस आज सुबह आ चुका है। ये अभिषेक बंदोपाध्याय के जो कालीघाट रोड के जो वो घर है, वहाँ पर रात से ही ममता बनर्जी आ चुका था। सलबोनी जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही पुलिस करीब 4 घंटे तक घर के अंदर रही। बाहर सुरक्षा का पहरा था, अंदर तलाशी का दौर चल रहा था। खबर ममता बनर्जी तक पहुंची तो वो भी सीधे अभिषेक के घर पहुंच गईं। उत्तर तारा देव আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি ঢুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন। लेकिन कहानी सिर्फ एक छापेमारी की नहीं है। अभिषेक बनर्जी पहले ही फर्जी सिग्नेचर मामले में सीआईडी के रडार पर हैं। कुछ दिन पहले घंटों पूछताछ हुई, अब फिर से भवानी भवन बुलाया गया है। साथ ही चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप में भी सीआईडी की तरफ से अभिषेक के खिलाफ समन्स जारी किया गया है। यानी सवालों का घेरा अब छोटा नहीं बल्कि लगातार बड़ा होता जा रहा है। আমি যদি সত্যি কোনো ভুল বলে থাকি, আমি এই স্টেটমেন্টগুলো কবে করেছি? নির্বাচন চলাকালীন। নির্বাচন যখন চলছে, ল এন্ড অর্ডার, আইন শৃঙ্খলা কার আন্ডারে? ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্ডারে তো ছিল না। তাহলে তখন আমার বিরুদ্ধে এফআইআর হলো না কেন? ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে কমপ্লেন হলে ইলেকশন কমিশন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না কেন? और मुश्किलें यही नहीं थमती। कभी बंगाल की सबसे ताकतवर नेता रही ममता बनर्जी भी अब विवादों के भंवर में फंसती नजर आ रही हैं। कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आरोप है सांप्रदायिक टिप्पणी की और शिकायत एक कारोबारी ने दर्ज करवाई है। हम लोग हैरेस्ट हो रहे हैं। बीजेपी पीपल्स आर हैरेसिंग मी, पुलिस आर हैरेसिंग अस। और इसी बीच ईडी ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच करते हुए एजेंसी ने पूर्व मंत्री और टीएमसी विधायक मदन मित्रा के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर भर्ती के खेल में किसने फायदा उठाया, किसने सिफारिश की और किसने पैसा लिया। बंगाल की राजनीति में इस वक्त तस्वीर बेहद दिलचस्प है। एक तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी पर पुलिस और सीआईडी की नजर, तीसरी तरफ भर्ती घोटाले की मनी ट्रेल की जांच। यानी बंगाल में सियासत और जांच एजेंसियों के बीच मुकाबला अब खुलकर सामने आ चुका है। सवाल यही है कि ये महज जांच का दौर है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े भूचाल की प्रस्तावना।